अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, इससे पहले के वीडियोस में हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 चैप्टर 2 का हमने देखा, जिसमें हमने मुसन्निफ़ के बारे में, सिन्फ़ के बारे में और जो है तफसीली गुफ्तगू हमने की मिट्टी का तेल के बारे में, और पूरे चैप्टर को हमने हर बहर पढ़ा और देखा और समझा। आज के इस वीडियो में हमें आपके क्लास 12 उर्दू चैप्टर 2 का मिट्टी का तेल का क्वेश्चन और आंसर हम देखने वाले हैं। और ये इस वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12 के, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और उन तक शेयर ज़रूर करेंगे। और आप जो है इस वीडियो को आखिर तक अच्छे से बेहतर तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन जो भी यहाँ पे हम करने वाले हैं उसको आप अपने कॉपी में उतार भी सकते हैं और उसे नोट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन नैजानवी के द्वारा जो है इस मजमून को लिखा गया है। सबसे पहले हम मुख्तसर सवालात से शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बीबीआई प्रश्न है ये। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके सवाल के जवाबात को आप लिख सकते हैं। ठीक है? आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? जवाब में क्या लिखना है? ये चूंकि 2 नंबर का ही सवाल होता है, इसलिए आप उसी हिसाब से सिर्फ एक जुमला में आप या 2 जुमला में जवाब को लिख सकते हैं। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर मिट्टी यानी कि खाक को समझा गया है या फिर समझा जाता है। ठीक है? अगला जो सवाल है वह मिट्टी के साथ दुनिया क्या-क्या सलूक करती है? पिछले वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को तफसील से पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा कि कितने जो है सलूक करते हैं, किस तरह के मिट्टी के साथ लोग उस पर चलते हैं, दौड़ते हैं, रौंदते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमको इस जवाब में लिखना है, इस सवाल के जवाब में लिखना है। तो जवाब क्या है आप देख सकते हैं कि मिट्टी को दुनिया अपने पाँव तले रौंदती है, उसके ऊपर लगे दरख्तों को काटती है, जिस वजह से पानी के बहाव में बह जाती है। मिट्टी के अंदर दबे नायाब खजाने को खोद कर बाहर निकाल लेती है, फिर अपना इस्तेमाल में लेकर आती है। तो इस तरह से आप 2 नंबर के सवाल में 2-3 जुमला आप लिख सकते हैं। और अगर यही सवाल आपका 5 नंबर के लिए आ जाए तो इसमें एक आध जुमला और भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं मज़ीद, और इससे जो है आपका वो 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है? अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो चमेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? ठीक है? चमेली और मोतिया के तेल को लोग खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? खुशबू के लिए। और मिट्टी के तेल की बदबू से नाक ढाँक लेते हैं। पहले आपने बता दिया कि चमेली और मोतिया का तेल और मिट्टी का तेल कैसा होता है। फिर आप वो अलग कैसे है उसको बताना है। लेकिन ज़रूरत के लिहाज से ये गंदा बदबूदार तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़कर है। कौन? मिट्टी का तेल। इसी के दम से पूरी दुनिया में उजाला होता है। ये मुतवसत दर्जे के लोगों का सहारा है। ये राहगीर के रास्ते को रोशन करता है। जब कोई पास नहीं होता है तो ये इंसान का शरीके गम बनकर बासे तसल्ली होता है। ये जो जवाब है, आप इसको अगर आपके 5 नंबर का सवाल में भी आए तो आप इस जवाब को लिख सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा-सा आप बदल कर 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं, किस तरह से कि चमेली और मोतिया का तेल लोग खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का तेल बदबू की वजह से नाक ढँक लेते हैं। लेकिन चूँकि मिट्टी का तेल इंसान को की रोशनी के लिए बहुत ही अहम है, ज़रूरी है। हर तबके के लोग जो है मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करके रोशनी लेने का काम करते हैं, लिहाज़ा मिट्टी का तेल चमेली और मोतिया के तेल से ज़्यादा अहम है। इस तरह से आप 2 नंबर के सवाल में उसको बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ये जवाब, इस जवाब को आप अपनी ज़बान में किसी भी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है? किताबी ज़बान आपको लिखना नहीं है, आपको जो समझ में आया वही चीज़ आपको लिखना है। ठीक है? चौथा सवाल है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक मुँह चढ़ा लेते हैं? सिंपल सा जवाब है इसका, चूँकि मिट्टी का तेल सड़ा हुआ और बदबूदार होता है, इसलिए लोग मिट्टी का तेल देखकर नाक मुँह चढ़ा लेते हैं। ठीक है? 5वां सवाल ये है कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है?
کیونکہ مٹی کا تیل دنیا کو روشن کرتا ہے، اندھیری رات میں بوڑھوں کا سہارا بنتا ہے، جب کوئی اکیلا ہوتا ہے تو ان کے غم کا ساتھی بن کر خود کو جلا کر فنا کر دیتا ہے اور تسلی کا باعث بنتا ہے۔ اس چیز کو آپ اپنی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے مٹی کا تیل دنیا کو روشنی دیتا ہے، لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اندھیرے کے وقت تمام لوگوں کو سہارا دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ جب کوئی اکیلا ہوتا ہے تو مٹی کا تیل کے ذریعے لالٹین جلا کر وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے جواب کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے کیسے؟ یعنی کہ اسے کسی بھی چیز کا کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مفاد پرست نہیں ہے، اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو یہ آپ 2 نمبر میں بھی لکھ سکتے ہیں، 5 نمبر میں بھی لکھ سکتے ہیں، آ سکتا ہے اگر جواب آپ کو تو 2 نمبر میں آئے گا تو اس حساب سے لکھیں گے، 5 نمبر میں آئے گا تو اس حساب سے لکھیں گے۔ اس لیے ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا تفصیل سے لکھا ہے تاکہ آپ اسے 2 نمبر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق اس لیے ہے کہ اس کی روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی، اسے کوئی مطلب نہیں، اس کو صرف روشنی دینے سے کام ہے۔ تو یہ جو لائن ہے، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق اس لیے ہے کہ اس کو مطلب نہیں ہے کسی سے، اس کو صرف روشنی دینے کا کام ہے۔ اتنا آپ لکھیں گے تو 2 نمبر کا کام ہو جائے گا آپ کا۔ باقی اور بھی جو چیزیں ہیں اسے آپ لکھ کر 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ 2 نمبر میں صرف 2 ہی جملہ لکھیں، 2 3 4 جملہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کسی کا کوئی حساب نہیں کرتا، اس کے اندر اچھی اور بری سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر یہ صرف اپنی اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس انسان کیا ہوتا ہے، اپنی اچھی طاقتوں کے خلاف بری طاقتوں کا استعمال کرتا ہے اور اس سے وہ خود بھی تکلیف میں ہوتا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ یہ مزید چیزیں ہم نے بتائی، اگر اس طرح کا کوئی سوال آئے گا تو آپ اس میں جواب لکھ سکتے ہیں۔ 7 نمبر سوال، مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر ترس کیوں آتا ہے؟ مٹی اتنا بیچارہ کیوں ہے، اسے اتنا ذلیل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہوا۔ تو مٹی کو سب سے حقیر اور ذلیل سمجھی جاتی ہے کیونکہ لوگ اسے اپنے پاؤں میں رونتے ہیں، پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، اور آگ کی تمازت یعنی کہ آگ کی گرمی اور تپش کی وجہ سے یہ جل جاتی ہے لیکن اف تک نہیں کرتی ہے۔ کتنی بیچاری ہے یہ چیز، اس لیے اسے جو ہے اس کی بیچارگی پر ترس آتا ہے۔ 8 نمبر سوال، مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ جواب، مٹی کی تہ میں بہت سارے نایاب خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں، جیسے مٹی کا تیل جو کہ انسان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے پانی بھی مٹی سے نکلتا ہے جو کہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے معدنیات بھی ملتا ہے جیسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ یعنی کہ مٹی کا جو تیل ہے وہ انسان جب غم میں ہوتا ہے تو اس کا شریک کیسے ہوتا ہے، اس کے غم کو دور کیسے کرتا ہے؟ جواب کو دیکھیے کتنا اچھی طرح سے آپ کو جواب دیا گیا ہے، اور آپ کو اسی انداز میں لکھنا بھی ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کا کوئی غمگسار پاس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکیلے مٹی کے تیل سے جلتے چراغ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ غمگسار لفظ آپ کو یاد نہیں رہے تو اس کی جگہ میں آپ دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کے غم کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا ہے، اکیلے مٹی کے تیل سے جلتے چراغ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے، یعنی مٹی کا تیل جل جل کر ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان اکیلا ہوتا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا ہے اور وہ غم میں ڈوبا ہوتا ہے تو لالٹین یا پھر مٹی کے تیل کا چراغ یا پھر دیا جلا کر وہ اپنے تنہائی کو دور کرتا ہے اور وہی روشنی اس کا ساتھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 نمبر سوال ہے، راک فلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ جواب ہے کہ راک فلر امریکہ کا تاجر تھا جنہوں نے مٹی کے تیل کو مٹی سے نکال کر پوری دنیا تک پھیلایا اور لا تعداد دولت کا مالک بنا۔ یہی تیل دنیا کے تمام کلوں میں کام آتا ہے، اسی کی وجہ سے دنیا کی موٹر گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی پھرتی ہے۔ اب ہم تفصیلی سوالات پر جاتے ہیں، یعنی تفصیلی سوالات یعنی کہ 5 نمبر کے سوالات جس میں آپ کو 5 نمبر کا پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت کس طرح سے باقی رہ جاتی ہے؟ چونکہ آج کل بجلی کا دور ہے، سولر سسٹم کا دور ہے، تو ایسی صورت میں مٹی کے تیل کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت تو نہیں باقی رہ جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی اگر اہمیت ہے تو وہ کیسے باقی ہے،
इस चीज को इस सवाल में पूछा गया है। जवाब कैसे देना है? बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत इस तरह बाकी है कि मुतवसत दर्जा और अदना दर्जे के आदमी जो दुनिया में ज्यादा तादाद में है, मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते। यही तेल उन गरीब तबकों के लड़कों के सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी की रोशनी में नमाजें अदा करते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, वाजो कथा के जलसे होते हैं। यही वो तेल है जो गम की रात में तन्हाई में गमगुसार बनकर बासे तसल्ली होता है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, इस चीज को आप गौर से देखेंगे। मजमून मिट्टी का तेल का खुलासा बयान करें। ये भी आपका 5 नंबर में आता है और इस खुलासे को हमने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे पेश किया है। आप इसे एक बार अच्छे से जो है इसका इस तरह से हम स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने नोटबुक में जो है नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको वहाँ पे हम इंशाल्लाह PDF भी मुहैया करा देंगे। ठीक है। अल्लाह ने दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो बेकार हो। दुनिया के 4 अंसर आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे ज़्यादा हक़ीर मिट्टी को समझा जाता है। लोग इसको अपने पैरों तले रोनते हैं। इसके अंदर दबे हुए कुदरत के ख़जाने को बाहर निकाल लेती है। इन्हीं खजानों में से एक नायाब खजाना मिट्टी का तेल है। भले ही एक सड़ा हुआ बदबूदार पानी है, लेकिन इसकी ज़रूरत हर ख़ास आवाम को है। यही वो तेल है जो दुनिया को रोशन करने का काम करती है। ठीक है। बिजली की रोशनी आने के बाद इसकी कुछ ज़रूरतें कम ज़रूर हुई, लेकिन मुतवसत दर्जे यानी मिडिल क्लास के लिए आज भी ये एक वाहिद ज़रिया है जिससे वो अपनी दुनिया को रोशन कर सके। इसी की रोशनी में लड़के अपने सबक याद करते हैं, ये बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है, नमाजी नमाज़ें अदा करता है, पुजारी पूजा करता है, वाजो कथा के जलसे होते हैं, गम और जुदाई की रात में शरीक गम बनकर पूरी रात जलता रहता है और तसल्ली देता है। लेकिन ये तेल बड़ा ही खुदगर्ज है, न किसी बुराई करने वाले को बुरा करने से रोकता है और न किसी अच्छाई करने वाले का हामी है। इसका काम सिर्फ रोशनी देना होता है। ये किसी की दिल आज़ारी नहीं करता और ना ही किसी को तकलीफ देता है। वह इंसान जिसके अंदर भी अच्छी और बुरी ताकतें दोनों हैं, लेकिन अपनी नेक ताकतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों के ज़रिए लोगों को तकलीफ देता है। अलगर्ज इंसान अगर मिट्टी के तेल जैसी सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करे तो पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाए। जिस तरह लोग लैंप की रोशनी में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये इसका खुलासा है, यानी कि इसे आप अपनी ज़ुबान में भी लिख सकते हैं। मिट्टी के तेल जो है, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई है वो एक भी चीज़ बेकार नहीं है। दुनिया में जो 4 अंसर जिसे माना जाता है, जैसे आग, हवा, पानी, मिट्टी, तो इन चारों में से मिट्टी को सबसे ज़्यादा हक़ीर और जलील माना जाता है। लोग इसके ऊपर चलते हैं, पैरों से रोनते हैं, इसके अंदर जो दबे हुए ख़जाने हैं उसको निकाल लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और उन्हीं ख़जानों में से एक मिट्टी का तेल भी है जो कि बिल्कुल बदबूदार और सड़ा हुआ है। लेकिन मिट्टी का तेल इतना अहमियत रखता है कि आज के ज़माने में जबकि बिजली की रोशनी हर घर घर पहुँच चुकी है, उसके बावजूद भी मुतवसत दर्जे और गरीब दर्जे यानी अदना दर्जे के लोगों के लिए मिट्टी के तेल की बहुत ही अहमियत है। उसी से वो रोशनी हासिल करता है, उसी की रोशनी के नीचे उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसी की रोशनी के नीचे नमाज़ी नमाज़ पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, वाजो कथा के जलसे होते हैं। लोग अपनी तन्हाई को उसी की रोशनी के साथ दूर करते हैं। मिट्टी का तेल बिल्कुल भी बेगर्ज है, उसको किसी तरह का कोई गर्ज नहीं है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। बस उसका काम सिर्फ रोशनी देना है और वो रोशनी देते रहता है। इसके बरक्स इंसान बिल्कुल भी जो है अपनी बुराइयों का इस्तेमाल करता है और ख़ुद भी तकलीफ़ में रहता है, दूसरों को भी तकलीफ़ करता है। अगर मिट्टी की जो ख़ासियत है सुलह कुल की पॉलिसी यानी सबके साथ भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहने का, इंसान अगर इसको अपना लेता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजर बसर कर सकता है। आप इस तरह से भी इसका खुलासा बयान कर सकते हैं। अब कुछ जो है अजदाद हम देख लेते हैं यहाँ पे। बेकार का ज़िद क्या है? कारआमद या कारगर, ज़िल्लत का इज़्ज़त, बदबू का खुशबू, खूबसूरत का बदसूरत, मालिक का नौकर, रोशनी का अंधेरा। ठीक है। वाहिद से जमा देख लेते हैं। मखलूक़ात का मखलूक, सबक का असबाक, मुल्क
ममालिक ताल्लुकात का ताल्लुक, तकलीफ का तकालीफ, आमाल का अमल। आप जो है इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाहिद जमा लिखा हुआ, क्योंकि देखिए वाहिद भी है और जमा भी है। मखलूकात जमा है, मखलूक वाहिद है। सबक वाहिद है, असबाक जमा है। मुल्क वाहिद है, ममालिक जमा है। ताल्लुकात जमा है, ताल्लुक वाहिद है। तकलीफ वाहिद है, तकालीफ जमा है। आमाल जमा है, अमल वाहिद है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देख लेंगे। आप वाहिद और जमा को अलग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने चूंकि आपके किताब में जो सवाल दिया हुआ है, चूंकि उस हिसाब से हमने यहाँ पे उसके जवाबात लिखे हैं, इसलिए जुमलों में ऐसे इस्तेमाल कर जिन्स जाहिर हो जाए। जिन्स तज़किर व तानीस जाहिर करने के लिए हमने यहाँ पे जो है इन जुमलों में इस्तेमाल किया है। जैसे खुशबू, गुलाब फूल की खुशबू बड़ी प्यारी है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, खुशबू क्या हो गया, मुअन्नस हो गया। शराब, हर तरह का शराब जिससे नशा होता है हराम है, शराब क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। तेल, मिट्टी का तेल आज भी मुफीद है, तेल क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। खाक, सब कुछ फना होकर खाक हो जाएगी, खाक क्या हो गया, मुअन्नस हो गए। मखलूक, इंसान अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक है, तो मखलूक क्या है, मुअन्नस हो गया। असर, इंसान पर माहौल का बड़ा असर होता है, तो असर क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। दोस्त बच्चों अपने इस वीडियो को आप जो है अपने तमाम दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आपको कैसा लगा, किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।